चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। देखो यार, जो एक चीज हम इंसानों में कॉमन है वो ये है कि हम बचपन में काफी ज्यादा शैतानी करते थे। तो क्या आप भी शैतान थे? कमेंट में जरूर बताएं। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि मैं उस वक्त क्या शैतानी करता था, मगर मुझे एक चीज अच्छे से याद है, मेरी मम्मी का डायलॉग, फट पड़ेगा हेनरी। अब इसीलिए भी बस करो हेनरी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा फेमस हुआ। हर एक इंडियन बच्चा अपने आप को हेनरी के कैरेक्टर में देखता था, और तो और उसकी स्ट्रिक्ट मम्मी में अपने घर वालों को देखता था। और यार पीटर के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है, जो कि एक परफेक्ट बच्चा था। अब आपके घर में या घर के आसपास पीटर जैसे लड़का या लड़की तो जरूर होगा जिसको देख के आपके माँ बाप कहते होंगे कि इसकी तरह बनो। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि बचपन में किस उम्र में मैंने इस कार्टून को देखना शुरू करा था। बस एक दिन जैसे ही कार्टून नेटवर्क लगाया ये शो चल रहा था, और बस जो एक बार मैंने इसको देखा उसके बाद तो मैं इसका फैन ही हो गया। लेकिन जिस शांति से ये कार्टून नेटवर्क पे ये कार्टून आया था, उसी शांति से ये खामोश हो गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जो आज तक नहीं मिला। लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया है और मुझे इसके गायब होने का राज पता चल गया है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये गायब क्यों हो गया है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों मुझे नहीं पता कि बस करो हेनरी को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये यूके के एक फैमिली के ऊपर रियल स्टोरी बनाई गई है। वेल देखो, ये यूनाइटेड किंगडम में ये कार्टून को बनाया गया है, और आप कैरेक्टर को ध्यान से देखोगे तो उनके फेस पर रेडिश कलर के डॉट है, जो इंग्लिश लोगों की इक्वालिटी को दर्शाते हैं। मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता होगा कि बस करो हेनरी का पहले इंग्लिश वर्जन था, और उसमें नाम था हॉरर हेनरी। हॉरर का मतलब होता है भयंकर या डरावना। बस करो हेनरी की शुरुआत सबसे पहले चिल्ड्रन कॉमिक बुक से हुई थी, जिसकी ऑथर फ्रांसिस्को साइमन है। ऑक्सफोर्ड जैसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद फ्रांसिस्का 1989 में फुल टाइम चिल्ड्रन बुक राइटर बन गई। इसके अलावा 4 साल के बाद इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई थी, क्योंकि इन्होंने खुद की एक बुक लिखी, हॉरर हेनरी। अब ये बुक दूसरे चिल्ड्रन बुक से काफी ज्यादा अलग था, जहाँ पर दूसरे बुक में फेरी टेल और अदर कहानियों के बारे में बताया जाता था। उससे हटकर इस बुक में एक ऐसे शरारती बच्चे की कहानी बताई जाती थी, जो दिन पर दिन अलग अलग तरीके से लोगों को परेशान करता था। अब देखो, ये काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट की कॉमिक बुक थी, जिसको यूके में पब्लिश करा गया, और पब्लिश करने के बाद ही ये काफी ज्यादा वायरल हुआ, और इसके फिर अलग अलग एडिशन भी निकाले गए। उस वक्त बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर काफी अलग अलग तरह की पिक्चरों का भी इस्तेमाल करा गया था। अब सन 1994 से लेकर 2021 तक हर साल एक नई कॉमिक बुक बस करो हेनरी की रिलीज करी गई। अब एक बार यूके के अंदर हॉरर हेनरी की बुक फेमस होने के बाद इसको 25 लैंग्वेज के अंदर लिखकर ऑल इन वर्ल्ड बेचा गया। स्पेशली अगर मैं बात करूं 2001 से लेकर 2010 के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी, और उसी बीच में ही इसको एनिमेटेड के अंदर कन्वर्ट करने का भी बात शुरू हो गई। नोवा एंटरटेनमेंट ने इस काम को एक्सेप्ट करा, और 2006 में बस करो हेनरी के 52 एपिसोड को रिलीज करा। अब इसकी हाई एनिमेशन क्वालिटी और रिलेटेड स्टोरी को देखकर यूके का एक चैनल CITV ने इसको अपने चैनल पर चलाने के लिए इसके राइट्स मांगे, और उसके बाद क्या ही कहने, ये पूरी दुनिया में हर एक टीवी पर ट्रैवल करने लगा। अब देखो, इस शो को अलग अलग लैंग्वेज में डब करके 80+ कंट्री के अंदर दिखाया गया। CITV पर दिखाए जाने वाला वन ऑफ द पॉपुलर शो रहा, और जो हर पॉपुलर शो के साथ होता है कि अगर उसका फर्स्ट सीजन पॉपुलर होता है तो उसके अलग अलग सीजन भी निकाले जाते हैं। फिर नोवा एंटरटेनमेंट ने इसके बहुत सारे सीजन निकाले, जैसे कि 2009 में सेकंड सीजन, 2011 में थर्ड सीजन, और 2014 में इसका फोर्थ सीजन निकाला गया, और हर सीजन के अंदर 52 ही एपिसोड को रिलीज करा गया। अब दोस्तों, CITV यानी चिल्ड्रन ITV बच्चों को अपने चैनल पर धीरे धीरे खींच रहा था, मगर ये इकलौता नहीं था जो बच्चों के अटेंशन पाना चाहता था। उस लाइन में कंपटीशन बहुत सारे चैनल कर रहे थे। डिज्नी चैनल, कार्टून नेटवर्क चैनल और निकलोडियन चैनल, ये तीनों ये अपने आप में ही लड़ रहे थे, क्योंकि ये बच्चों की अटेंशन पाना चाहते थे,
और एक दूसरे को कंपटीशन से बाहर निकालना चाहते थे। अब ऐसा ही कुछ बस करो हेनरी के साथ भी हुआ। नोवेल एंटरटेनमेंट ने 2018 के अंदर सबसे पहले निकलोडियंस को इसके राइट्स बेचे और उसके कुछ समय बाद नोवेल एंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स नेटफ्लिक्स को भी बेच दिए। मगर मुझे नहीं पता कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर कब ये आने स्टार्ट हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको कार्टून नेटवर्क पे ही देखना शुरू करा। अप्रैल 2014 में इसको इंडियन ऑडियंस के लिए रिलीज करा गया। अब मुझे याद है हेनरी के हिंदी डब आवाज ने मुझे पहली बार में ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ना आंधी ना तूफान, शी। मम्मी पापा कभी कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते, जैसे चलो बेटा आज पूरा दिन तुम बैठ के टीवी देखोगे। देखो आप इसकी आवाज सुन के ही बता सकते हो कि ये कितना ज्यादा शैतान बच्चा है। अब शो की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल थी। हेनरी एक शैतान बच्चा है जो अपनी हरकतों से सबको परेशान करता है और उसका भाई पीटर एक परफेक्ट बच्चा है जो अपनी मम्मी पापा का कहना मानता है। अब हेनरी हर दिन कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है और उसकी मम्मी डांट कर उसको सुधार देती है। अब सच कहूँ तो यार हेनरी की आवाज सुनकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये शरारती बच्चा है, बल्कि मुझे तो हमेशा ये लगा कि ये एक बड़ा गुंडा है जो दूसरों को परेशान करता है। और यही तो इसकी स्टोरी की मेन रियलिटी थी। आपने ये कहावत सुनी होगी कि इंसान ही इंसान का दुश्मन है, वैसे ही इसकी स्टोरी भी इसके लिए दुश्मन बन गई। जहाँ पर दूसरे कार्टून हमें बड़ों की इज्जत करना और आसपास साफ सफाई रखना सिखा देते, वैसे इस कार्टून में इसका उल्टा ही था। इस कार्टून को देखकर बच्चों पे गलत असर पड़ रहा था और यही इसका मेन कारण बना। ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसा, अलग अलग कंट्री में भी इसको बैन कर दिया गया और इंडिया में भी यही रीजन बना कि बच्चे इसको देखकर कुछ सीख नहीं रहे बल्कि उल्टा बिगड़ रहे हैं। मगर दुखी होने की कोई बात नहीं है, आप इसको YouTube पे हिंदी डब में देख सकते हो। मगर इस उम्मीद में रहना कि ये कभी इंडिया में वापस आएगा, तो आप इसकी उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये इंडिया के अंदर कभी वापस नहीं आएगा। मगर मेरी वीडियो हमेशा ऐसी आती रहेगी और आपको एंटरटेनमेंट और एजुकेशन देती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।